Good morning, students. Today we are going to start our next topic, as I said in the last video, the merits of cooperative society. So first one is equality in voting status. The principle of one man one more vote governs the cooperative society. जो प्रिंसिपल है हमारा वन मैन वन वोट वाला, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्न करता है. Irrespective of the amount of capital contribution by a member, each member is entitled to equal voting rights. हर एक पर्सन जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है उस पर्सन को पूरी परमिशन होती है इक्वल वोटिंग राइट देने की, लेकिन एक पर्सन सिर्फ एक ही बार वोट कर सकता है. सेकंड वन इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी. The liability of members of cooperative society is limited to the extent of their capital contribution. जो लाइबिलिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की, वो लिमिटेड होती है किस हद तक, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसी हद तक. जो पर्सनल एसेट्स होती है मेंबर्स की, देयरफॉर सेफ फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू रीपे बिजनेस डेट्स. अगर हम लोग किसी का डेट नहीं पे नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो पार्टनर्स की या जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उनकी पर्सनल असेट्स सेफ रहती है, क्योंकि उनकी पर्सनल असेट्स को कभी भी सेल नहीं किया जाएगा कंपनी की या कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेट्स को रीपे करने के लिए. नेक्स्ट वन इज स्टेबल एग्जिस्टेंस. डेथ, बैंकरप्सी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. किसी भी मेंबर का अगर डेथ हो जाता है या वो बैंकरप्ट हो जाता है या वो इंसेन हो जाता है, पागल हो जाता है, तो उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी की कंटिन्यूटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा. सोसाइटी वैसी की वैसी ही चलेगी. इकोनॉमी इन ऑपरेशन. द मेंबर जनरली ऑफर ऑनरी service to the society as the focus is on elimination of middlemen. This helps in reducing cost. The जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के जनरली उन लोगों को ऑनर ऑफर किया जाता है, क्योंकि इनका फोकस क्या होता है, मिडिल मैन को एलिमिनेट करना. इससे ये लोग क्या कर पाते हैं, कोस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं. इसीलिए जो कस्टमर और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं. इसीलिए जो डेट की रिस्क होती है वो बहुत कम हो जाती है. नेक्स्ट वन इज़ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती हैं वो डेमोक्रेसी के आइडिया को एग्जाम्प्लीफाई करती हैं और वो गवर्नमेंट से भी सपोर्ट फाइंड आउट कर लेती है, जैसे कि लो टैक्सेस, सब्सिडीज़ और लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन एट्सेट्रा. ईज़ ऑफ फॉर्मेशन. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है वो मिनिमम 10 मेंबर से स्टार्ट होती है. जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है और हमको कुछ ही लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना होता है. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के थ्रू दी गई है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो मेंबर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसी से आते हैं. द लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एक्ट एज अ डिटरेंट इन अट्रैक्टिंग मेंबर्स और मोर कैपिटल फ्रॉम मेंबर्स. जो लो रेट का डिविडेंड होता है वो ऑफ़र किया जाता है इन्वेस्टमेंट पे, और वो मेंबरशिप को अट्रैक्ट करता है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व करें. इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. Cooperative societies are unable to attract and employ expert managers because of their inability to pay them higher salaries. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती हैं वो मैनेजर्स को अट्रैक्ट करने में अनेबल हो जाती है, क्योंकि उनको हाई सैलरीज पे किया जाता है. जो मेंबर्स होते हैं उनको ऑनरी सर्विस दिया जाता है उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग. जनरली ये प्रोफेशनली नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली चले तो आप ये कर सकते हो. Lack of secrecy. As a result of open discussions in the meeting of members as well as disclosure obligation as per the Societies Act. इसका रिजल्ट क्या होता है, आप ओपनली मीटिंग में डिस्कस कर सकते हो एज अ मेंबर कि क्या आपकी सोसाइटीज़ की ड्यूटी होंगी, क्या आपकी सोसाइटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. और कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीक्रेसी मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. गवर्नमेंट कंट्रोल. In return of the privileges offered by government, cooperative society have to comply with several rules and regulations relating to auditing of accounts,
सबमिशन ऑफ अकाउंट्स एट्सेट्रा। जब आप लोगों को प्रिविलेज ऑफर किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड ऑडिटिंग करवा सकती है अपने अकाउंट्स की, और अकाउंट्स को सबमिट भी कर सकती है। जब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के फंक्शंस में कोई भी इंटरफेरेंस होता है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू, और उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है आपकी ऑपरेशन की फ्रीडम के ऊपर। नेक्स्ट वन इज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। इंटरनल quarrels एज a रिजल्ट ऑफ contrary viewpoints में लीड टू डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग। अगर इंटरनली कोई लड़ाई झगड़े होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो वो आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देता है डिसीजन मेकिंग में। जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो वेलफेयर मोटिव को डोमिनेट करता है, और मेंबर्स का जो बेनिफिट होता है वो बैक सीट पे होता है। ठीक है, सो दीज ऑल वर द लिमिटेशंस ऑफ cooperative society. We will learn types of cooperative society in the next video. This much is enough. Thank you.